स्वागत है समय सी पाठशाला इसकी क्लासेज में। फ्रेंड, बता देना चाहता हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आए हुए हैं आपके सामने। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर। उससे पहले आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए लिखा है, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए लिखा है फ्रेंड्स, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं? खिलौने की आयु कहते हैं, ठीक है ना। वहीं पे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। देखिए लिखा है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बताइए। दल समूह में रहने की अवस्था, या फिर प्रश्न करने की अवस्था, या फिर अनुकरण करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। बताइए। तो सही उत्तर इसका फ्रेंड हो जाएगा डी जो है ना, ये है खेलने की अवस्था। इसका सही उत्तर नहीं होगा। यानी कि आपने फर्स्ट में देखा होगा कि खिलौनों की अवस्था आयु पूछा है तो पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि जब खिलौनों की आयु पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था लगाना। वहीं पे जब खेलने की आयु की व्यवस्था पूछे, खेलने की अवस्था जो है, तो आप आंसर लगा के आइएगा उत्तर बाल्यावस्था। क्या? उत्तर बाल्यावस्था आप लगा के आंसर आना। उत्तर बाल्य अवस्था थोड़ा सही लिखा नहीं जा रहा है, तो उत्तर बाल्य अवस्था आप उत्तर लगा के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, उत्तर बाल्य अवस्था में उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। जी हाँ, सही बात है। द्रव्यमान में बच्चे जो लिक्विड होता है तरलता में का मान भी समझने लगते हैं, संख्या को ज्ञात करना शुरू कर देते हैं, और क्षेत्र का जो है उसका मापन भी करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए विकास का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर इसका बन रहा है अप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले प्रयत्नों को की उत्तरोत्तर श्रृंखला को हम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, या फिर विकास उकसाने या बढ़ावा देने नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक प्रयत्नों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसका नहीं पूछा है फ्रेंड्स, नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। आपको पता है कि विकास जो होता है ना, विकास प्रत्येक अवस्था में के अपने खतरे हैं, मतलब विकास स्प्रेलिंग रूप से होता है, ये सीधी रेखा में नहीं होता, आपको पता है। और विकास सांस्कृतिक प्रयत्नों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल सही बात लिखा गया है कि। और जो इसमें बी है ना, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। विकास को बढ़ावा देने या उकसाने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं होता? ये तो कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है? तो बताइए। ऑप्शन ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी है प्रसरोचित या स्तरोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और डी है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, बताइए। नहीं पूछा है तो बी हो जाएगा इसका। वो कैसे? देखिए, प्रसरोचित या स्तरोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था से उपयुक्त नहीं होगा। इसमें देखिए खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल सही बात उत्तर बाल्य अवस्था में होगा। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी बात सही हो जाएगा। और अपने हम उम्र के, अपने टोली में, अपने गैंग में जो है ना, अपने टोली में, अपने हमजोली में जो है ना, बालकों के साथ रहना सीखना, ये बात सही हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, सॉरी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्या लिखा है कि समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? बताइए। तो देखिए ऑप्शन लिखा है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। और आगे क्या लिखा है, कुल मिलाकर हानिकारक देता है। सी कहता है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। डी कहता है लाभकारी हो या हानिकारक, लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की बीज का प्रयोग किया गया। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। देखिए सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना, हम ये कह सकते हैं कि इसे लाभकारी हो या हानिकारक, उसे मतलब नहीं। ये
इस निर्भर करता है कि मतलब किस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि 5 वर्ष का राजू अपने खिलाड़ी के बाहर तूफान को देखता है। अच्छा ठीक है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है बताइए। शास्त्रीय अनुबंधन का है, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या फिर प्रयत्न एवं भूल, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक दंड का जो है निम्न में से कौन सा उदाहरण सही बताइए। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है। तो मित्रों के द्वारा उपहास, या फिर मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, इनमें सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मित्रों के द्वारा उपहास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो हम देखिए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही बात। अभिप्रेरणा ऐसा होता है, अभिप्रेरणा जो होता है ना, बाह्य प्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा, दो प्रकार की अभिप्रेरणाएं होती हैं। मोटिवेशन जो आपके अंदर जो खुद से जो दूसरों को देख करके आप मोटिवेट होते हो, वो बाहरी अभिप्रेरणा होते हैं। किसी पुरस्कार के पाने के लिए लक्ष्य रखते हैं तो बाहरी अभिप्रेरणा होता है। वहीं पे आंतरिक अभिप्रेरणा वो होता है जो आपके अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं, किसी चीज़ को देख करके, सोच करके, सीख करके। तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि करता है, यह भी बात सही है। और कहता है सी नंबर देखिए लिखा कि यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में एक सहायता करता है। बिल्कुल एकदम बहुत सही बात, एकदम करेक्ट लिखा गया है। लेकिन यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति दूर करता है, गलत है। अप्रिय बोल दिया है कि अप्रिय स्थिति को, कंडीशन को जो ना दूर करता है, ये गलत बात है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो सही उत्तर बताइए। असभ्यता, या अधिगम, या अस्थायी अधिगम, या अभिप्रेरणा बताइए। तो इसका सही उत्तर जो बन रहा ना, ये हो जाएगा अभ्यस्तता। सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए लिखा है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। बताइए किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बिल्कुल सही बात है। देखिए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना ये नहीं है। नकारात्मक रूप पूछा है कि विद्यार्थियों को अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए हमें जो है ना किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। बिल्कुल सही बात है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति देना, ये भी बात सही है। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, भी बात सही। लेकिन दबाव से हमें दबाव नहीं रखना, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये गलत विचार है कि मतलब हम दबाव से नहीं बात या विचार को राजी कर सकते हैं किसी चीज़ पे। ठीक है ना। तो बात जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि उपलब्धि अप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो ऑप्शन ए देखेंगे उपलब्धि जो ना अप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अच्छा ठीक है। यदि व्यक्ति नेक्स्ट है ऑप्शन बी है कि यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। अच्छा ठीक है, ये भी बात सही हो रहा है। सी कहता है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, भी बात सही है। इनमें से सभी की बात करेंगे तो इसमें सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें उपलब्धि अभिप्रेरक से संबंधित सारी बातें इसमें सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन ए धर्म में, ऑप्शन बी मानव शरीर में, ऑप्शन सी यौन संबंधों में, ऑप्शन डी विद्यालय में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा ऑप्शन विद्यालय में। देखिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक होते हैं ना, वो रुचि लेना अपने जो है विद्यालय में जब जाते हैं तो अपने विद्यालय में उनको अच्छा शिक्षा ग्रहण करवाया जाता है। ठीक ना। रचनात्मक रूप से क्लास दिया जाता है तो वहाँ पे जो है ना बच्चे जो है उनकी अवस्था में बालक जो होते हैं, जिस अवस्था में बालक होते हैं यानी 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक उसमें रुचि लेना पसंद करते हैं।
तो खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना ही बेहतर होता है, और विद्यालय में बच्चे खेलना पसंद करते हैं और पढ़ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा लग रहा है तो जरूर बताइए कमेंट में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए एक साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास और SST लेवल 2 वाले जो हैं उनके लिए, और वो तो ये लोग दोनों ये सब्जेक्ट अगर अच्छे तरह से स्ट्रॉन्ग कर लिए, मजबूत कर लिए, समझिए आपका रीट निकल जाएगा। यानी कि साइकोलॉजी CDP और आपका सामाजिक विज्ञान, ये दोनों आप ज़्यादा पढ़िए, प्रैक्टिस लगाइए, आपका निकल जाएगा रीट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए लिखा कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। बताइए। गुण सिद्धांत, ऑप्शन क्या है गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहारवाद सिद्धांत। तो सही उत्तर इसका बनेगा सी। देखिए सही उत्तर बनेगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें जो चेतन के 3 स्तर है जो ना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा गया है, और इसमें कहा गया ये चीज़। फ्रेंड्स कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, बताइए। तो सही उत्तर इसका बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन डी उदात्तीकरण। बताइए। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। देखिए विस्थापन सही उत्तर इसका बन जाएगा। तो विस्थापन जो है ना उनके व्यवहार में जो है ना विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो बताइए सही उत्तर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, आवश्यकताओं को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो सही उत्तर इसका क्या बनेगा फ्रेंड्स, स्वलीनता, बाल अपराध, भगोड़ापन, कमजोरों को डराने वाला। तो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, तो सही उत्तर है स्वलीनता। स्व माने अपने, लीनता मतलब अपने कार्यों में बिजी है, अपने कार्यों को करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने खुद में विकास करना स्वलीनता होता है, अपने खुद से अधिगम करना, अर्जन करना, तो स्वलीनता होता है। लेकिन कमजोरों को डराने वाला फिर बाल अपराध या भगोड़ोपन जो होता है ना, भगोड़ापन होता है, ये सब जो मोटिवेशन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइए। सही उत्तर इसका जो फ्रेंड्स ए, समावेशी शिक्षा द्वारा जो है ना निःशक्त जो बच्चे होते हैं उनको जो है समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है, उनका प्रावधान किया गया समावेशी शिक्षा में। तो सही उत्तर ए हो जाएगा इसका। उन्हें मुख्य धारा में डालकर या समाकलन कर द्वारा ये नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए लिखा है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बताइए मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, तो बताइए बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, अच्छा धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, सी कहता है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, डी कहता है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। देखिए अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना यही नहीं होगा, यानी कि पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस। एक बात और समझिए, देखिए अंतर्वैयक्तिक क्या होता है। अंतर्वैयक्तिक जो होता है ना इंटरपर्सनल, जो दूसरे की भावनाओं को हाव भाव को देख करके ना समझना, दूसरे के मन के बारे में समझ लेना, उनके बारे में समझना, ये होता है इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक। और अंतःवैयक्तिक जो होता है ना, अंतः करके होता है जो लगा हो, ठीक है ना। अंतःवैयक्तिक जो होता है ना इंटरा जो होता है ना, इंटरा जो जिसमें लगा हो, इंटर या अंतःवैयक्तिक पर्सनल जो होता है वो उसमें अपने खुद के मन को जानना, अपने खुद के बारे में जानना, ठीक है ना, अपने खुद के मन के बारे में स्किल डेवलप करना होता है इंट्रापर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तिक जो अंतर, और अंतःवैयक्तिक जो होता है, अंतर्वैयक्तिक जो होता है ना, ये दूसरे के मन की बात जानना समझना, स्किल डेवलप करना, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए तो कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन ए देखिए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान,
ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी रुचियों की विभिन्नता, ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। वो कैसे, देखिए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब अध्यापक की भूमिका सकारात्मक रूप से रहेगी और अध्यापक शिक्षित रहेगा और जिन विषयों को पढ़ाने वाला होगा वो उन विषयों के बारे में अच्छी तरह से उसे जानकारी होगी और विद्यालय का सही सही अच्छी तरह से वातावरण भी होगा, ठीक ना, शुद्ध वातावरण होगा और वहाँ पे अच्छे बात विचार किए जा रहे होंगे, तो वहाँ पे जो ना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा बच्चों का और विकास भी अच्छे होंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फ्रेंड, देखिए लिखा हो क्वेश्चन नंबर 22, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है बताइए। ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक थे जिनकी वार्षिक आय कम हो, अच्छा इसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। ये कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य पूछा जा रहा है। सी कहता है कि ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ये भी बात नहीं कोई वैल्यू रखता है। देखिए डी क्या कहता है, सही उत्तर डी हो जाएगा। देखिए ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कमजोर वर्ग के बालक के अंतर्गत आएंगे। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, 40 जो ना 40 इसका आवश्यक अनुपात माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में, देखिए ना, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए लिखा है कि यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता, बिल्कुल सही बात है। यह किसी क्रियात्मक अनुसंधान जो ना, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। और सी कहता है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, बिल्कुल गलत बात। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाता, सूचना स्तर जो होता है ना, सूचना संकलन का कार्य इसमें नहीं किया जाता है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए, ठीक है, संकुचित स्तर पर होता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, बिल्कुल सही बात। तो सही उत्तर इसका जो है ये सी हो जाएगा, नहीं पूछा तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है। फिर नहीं पूछा, नहीं से बहुत सारे आपको क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं एग्जाम में, पहले नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना, इस पर थोड़ा नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक ना। चलिए लिखा है ऑप्शन ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, अच्छा ठीक है। बी कहता है कि शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होती है। अच्छा बताइए औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। अनौपचारिक जो होता है ना फ्रेंड, वो स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है, मतलब अर्जन करके, उसे बोलते हैं हम अनौपचारिक। और औपचारिक जो होता है ना वो हम अधिगम करके सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है ना, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी सही है, ये भी बात सही है। शिक्षण अन्वेषण भी सही है, तो इसमें कौन सा सही पूरा हो जाए, टीचिंग इच इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, इसका सही आंसर होगा डी। शिक्षण अन्वेषण जो नहीं पूछा तो शिक्षण अन्वेषण नहीं होगा। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखा जा सकता है, दोनों सही बात है। लेकिन डी इसका राइट आंसर नहीं हो पाएगा उस हिसाब से, लेकिन अगर नहीं पूछा तो इसका राइट आंसर डी ही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है राष्ट्रीय पाश्चर्य रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, बताइए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ना 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, तो सही आंसर क्या बनेगा बताइए। देखिए भौतिक संसाधनों को, बिल्कुल सही बात है। अभी और आगे देखते हैं। शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, ठीक है। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, ठीक है। डी कहता है कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, बिल्कुल सही बात यही होगा। 2005 रूपरेखा यही कहता है, एनसीएफ 2005 यही कहता है मेरे भाई कि गुणवत्ता आयाम में शीर्षक के अंतर्गत अगर अधिक महत्व दिया जाएगा सबसे ज़्यादा, तो ये है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। क्योंकि पाठ्यक्रम में सुधार जब होंगे तो जाहिर बात है बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और रुचि भी ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27
देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में निम्न से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। बताइए कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है। अच्छा ठीक। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। सी है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। इनमें सभी तो हमारे हिसाब से सब इसका हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। चलिए देखिए एक बार नेक्स्ट करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है। अच्छा ठीक है। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन करना। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक देना। अच्छा ठीक है। इनमें सभी तो इसका सही उत्तर जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्शन करके ले आएंगे। चलिए फ्रेंड देखिए लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 28, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। देखिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना जो है ना, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक माना गया है। जैसे कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना हमें बस। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए लिखा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। बताइए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल नहीं करना है, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। जिन बालकों में उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अच्छा ठीक है। अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी कहता है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, सबसे अच्छा आंसर इसी डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन ये है। देखिए लिखा है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। बताइए वीडियो अनुरूपण को या प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा सीखा गया अनुभव, इनमें सभी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ना सी, स्वयं के द्वारा सीखा गया अनुभव जो होता है ना वो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगी वीडियो, कैसा लगा क्वेश्चन सारे, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।